अस्सलाम वालेकुम नाजरीन सामीन, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। किसी के लिए दौलत अहम होती है और किसी के लिए वक्त अहम होता है, लेकिन जो ये जानता है कि उसके लिए वक्त अहम है, वो ये भी जानता है कि दरअसल वक्त ही असली दौलत है। तो अपने वक्त को कैसे प्रोडक्टिव बनाया जाए, ये हम अक्सर इस मसले का शिकार रहते हैं। तो आइए इस पर कुछ तजावीज़ हैं जो आप लोगों के लिए पेश करता हूँ। सबसे पहले तो ये बात अपने जहन में रखिएगा कि अगर आप अपने वक्त को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं तो नॉन प्रोडक्टिव चीज़ें छोड़ दें। ये मैं आपको काम की बात बता रहा हूँ। वक्त को प्रोडक्टिव बनाने के लिए नॉन प्रोडक्टिव जितनी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको गुड बाय बोल दीजिए। मसलन आप अपने रिलेशंस में या अपने फ्रेंड सर्कल्स में ये देखें कि आपके रिलेशंस, आपका सोशल सेटअप या आपके फ्रेंड्स, उनमें वेस्टेज ऑफ टाइम मटेरियल या वेस्टेज ऑफ टाइम लोग कौन हैं जिनसे बिला वजह आपका वक्त ज़ाया होता है। बैठे हैं तो जनाब घंटों बिला वजह की जो इधर की उधर की बेपर की बातें हैं वो उड़ा रहे हैं, वक्त गुजर रहा है, घंटों गुजर रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा। या ऐसे दोस्त जो कि आपको जनाब कोई प्रोडक्टिव या हेल्दी एक्टिविटी करने के लिए हौसला अफजाई आपकी नहीं करते और आपका वक्त ज़ाया करते रहते हैं, उनको गुड बाय बोल दीजिए। उनको गुड बाय बोल दीजिए। याद रखें कि जो बंदा वक्त की कदर कीमत से आशना होता है वो ये जानता है कि उसके पास अगर 1 घंटा है तो उस 1 घंटे में उसके पास 60 मिनट हैं। इससे हमें यह भी एक मैसेज मिलता है कि हमें ज़िंदगी में पॉजिटिवली देखना चाहिए। 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, वो ये समझता है। और 60 मिनट जो 1 घंटे में होते हैं तो उन 60 मिनट में 3600 सेकंड होते हैं। और वक्त की कदर कीमत से आगाह जो इंसान है वो एक सेकंड की कदर कीमत को समझता है। और फिर ओवरऑल देखा जाए तो 24 घंटों में हमारे पास 1440 मिनट होते हैं और हर मिनट जो है वो हमारे लिए कीमती होता है। तो उसमें ये देखें कि जो हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है जिस हमारे सोशल एक्टिविटीज़ से, उन सबको हमें गुड बाय बोल देना चाहिए और हमें सोशली वैसे ही उतना ही कनेक्शन रखना चाहिए लोगों के साथ जिनसे हमारा वक्त ज़ाया ना हो। इसमें एक चीज़ ये भी ऐड करता जाऊँ कि उन लोगों से ज़रूर मिलिए जो आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं। उनकी सोबत में बैठ के आपको स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पे, इल्मी और अदबी लिहाज से आपको मोटिवेशन मिल सकती है, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हो सकती है। तो उन लोगों की सोबत में ज़रूर बैठें। अगला पॉइंट जो अपने वक्त को प्रोडक्टिव बनाने के लिए हो सकता है वो ये है कि याद रखें, दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हुए हैं, फतह याब हुए हैं, जिन्होंने भी कुछ कर दिखाया, कारनामे सर अंजाम दिए हैं, उन सब की तारीख उठाकर देखें तो वो अर्ली इन द मॉर्निंग उठने के आदी थे। तो जो लोग अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं वो अपने वक्त को बहुत प्रोडक्टिव बना लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जब हम उठते हैं, फ़र्ज़ करें नमाज फ़जर के करीब 5 बजे या 6 बजे उठते हैं, तो वो 2 घंटे 8 बजे तक या 9 बजे तक जो हम काम करते हैं वो जनाब हमारे बाकी कोई जो दीगर दिन के औकात हो सकते हैं उनसे वो डबल या ट्रिपल अहमियत के हामिल होते हैं। तो ये ज़रूर जहन में रखिए कि अगर आपने कुछ कर दिखाना है, अपने वक्त को प्रोडक्टिव बनाना है, तो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड चेज योर ड्रीम्स। अच्छा, उसके लिए फिर अर्ली इन द मॉर्निंग अगर उठना है तो फिर रात को सोने का जो हमारा वक्त है, रूटीन है, उसको भी सेट करेंगे। अगर आप रात को जल्दी सोएंगे तो ही सुबह आप जल्दी उठेंगे। अगला पॉइंट वो क्या है? वो ये है कि हमें अपने जो भी टारगेट्स होते हैं उनको राइट डाउन ज़रूर करना चाहिए, लिख लेना चाहिए। जो काम हमने अगले दिन सरअंजाम देना है उसको पहले जो रात है उसको वो सोने से पहले उनको राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए कि आपने कल ये काम सरअंजाम देने हैं। थोड़े काम लिख लीजिए जो आप कर सकते हों, बजाय इसके कि आप 10 कामों की लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद आप उनमें से 2 या 3 कर पाते हैं, तो ये भी कोई मुनासिब बात नहीं है। आप थोड़े कामों की लिस्ट बना लीजिए और छोटे छोटे जो टारगेट्स हैं उनको आप अचीव करते रहा करें और उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बड़े टारगेट्स को अपने अचीव
करते रहेंगे, तो उनको राइट डाउन आप ज़रूर कीजिए। उसके बाद जो अपने वक्त को प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है, हाँ, वो ये है कि अपनी जो तरजीहात हैं उनको सेट कर लीजिए कि हमने कौन कौन से काम करने हैं और किस किस दर्जे पर जाके हमने करने हैं। हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सा काम है, सेकंड प्रायोरिटी कौन सा काम है, उस हिसाब से ही हमें फिर उनको उनको सेट डाउन करना चाहिए और अपने वक्त को हमें प्रोडक्टिव बनाना चाहिए। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि जो काम भी हम करते हैं हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके लिए एक टाइम फ्रेम बना लें कि भाई फ़लाँ काम जो है वो मैंने 1 घंटे में सर अंजाम देना है उसको, या कोई ऐसा काम है जिसके लिए मुझे अगर 4 घंटे दरकार हैं तो उसको 4 घंटे ही देने हैं। ये भी नहीं करना कि उसको 1 घंटे में करने की कोशिश की जाए, क्योंकि जो काम है उसके लिए जितना वक्त मुनासिब दरकार होता है उसको वैसे ही करना चाहिए और अच्छे से अच्छा काम जो है वो करना चाहिए। ठीक है, पूरी महारत के साथ करना चाहिए। बंदा वो कामयाब है जो थोड़े के लिए, यानी कि छोटी से छोटी चीज़ के लिए बड़ी से बड़ी मालूमात और महारत रखता हो और उसको अच्छे से आप सरंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं क्या उसका कोई नतीजा भी निकल रहा है, या फिर वो जनाब बेनतीजा ही शुतर बेमहार हो के हम किए जा रहे हैं, हमारे काम को कोई नतीजा नहीं निकल रहा। तो जो काम हम कर रहे हों अगर हमें वो उसका नतीजा मिल रहा है, हमारा वो काम प्रोडक्टिव हो रहा है, उसके हमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो फिर हमें वो काम करना चाहिए, वगरना हमें वो काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं जिनका कोई उनको जनाब अमली लिहाज से फ़ायदा भी नहीं हो रहा होता, तो वो काम करने चाहिए जो दरअसल हमारे लिए होते हैं।